रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपए पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आम लोगों से लेकर बैंक, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, सरकार और उद्योग जगत इस डिजिटल रुपए जिसे सीबीडीसी कहा जा रहा है उसकी लॉन्चिंग और सफलता पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इसी महीने रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ऐतिहासिक पहल करते हुए डिजिटल करेंसी का होलसेल इस्तेमाल के लिए पायलट लॉन्च किया, जिसके जरिए सरकारी बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है और शुरुआती प्रयोग के नतीजे बेहद उत्साहित करने वाले हैं। ऐसे समझ लीजिए कि लॉन्चिंग वाले दिन ही डिजिटल रुपए के जरिए बैंकों ने 275 करोड़ रुपए के लेन देन किए थे। खैर, अब एक और बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि होलसेल बैंकिंग में डिजिटल रुपए की सफलता से उत्साहित होकर आरबीआई ने अब इसे रिटेल में यानी आम लोगों के लिए डिजिटल रुपए के लेन देन का पायलट शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने 5 बैंकों को चुना है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए को आम लोगों के लिए शुरू करने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रही है, लेकिन डिजिटल रुपए की सफलता पर एक तबका सवाल भी उठा रहा है। सीबीडीसी की आलोचनाओं को अब जिरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने करारा जवाब दिया है। निखिल कामत ने कुछ अहम तथ्य गिनाते हुए कहा कि आरबीआई का ई रुपया किस तरह से देश की इकोनॉमी के लिए एक अहम पड़ाव साबित होने वाला है। द ऑटबेल की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कामत ने कहा, हालांकि कई लोग सीबीडीसी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हम शायद एक बड़ी पिक्चर, रेमिटेंस, अनबैंक्ड इकोनॉमी और सब्सिडी लीकेज में आने वाली कमी जैसी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। कामत का कहना है कि डिजिटल रुपए से विदेश से अपने घर पर जो लोग पैसा भेजते हैं उसमें बड़ा बदलाव और आसानी होगी। इसके साथ ही जो लोग बैंकिंग नेटवर्क से अभी नहीं जुड़े हैं उन्हें भी ई रुपए का बड़ा फायदा होने वाला है। यही नहीं, इससे सरकार को सब्सिडी में होने वाले लीकेज को रोकने में भी मदद मिलेगी। कामत ने तो यहां तक कह दिया कि बाजार में जब भी कुछ नया आता है तो पुराने लोगों को खुद को ढालना चाहिए, जबकि नए लोगों को उस बदलाव को रेगुलेट करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि अर्थव्यवस्था में डिजिटल रुपए से आने वाली क्रांति को भांपते हुए अब रिजर्व बैंक तेजी से इसे सबके लिए जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहता है। इससे पहले सरकार के लाए गए डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई की जबरदस्त सफलता को पूरी दुनिया आंखें फाड़कर हैरत से देखती रही। अब जब आरबीआई का डिजिटल रुपया आएगा तो ये दुनिया भर में बड़े और विकसित देशों के लिए फाइनेंशियल इकोसिस्टम में भारत की ऊंची छलांग की एक और मिसाल होगी। यही वजह है कि दुनिया के कई देश आरबीआई की देखा देखी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से फिलहाल रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए की रिटेल पायलट के लिए 5 बैंकों को चुन लिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक और बैंकों को भी इसमें शामिल कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक आरबीआई जल्द ही इसका पायलट लॉन्च करने वाला है। होलसेल बैंकिंग में आरबीआई ने डिजिटल रुपए की पायलट लॉन्चिंग में 9 बैंकों को शामिल किया है। इसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल है। आरबीआई डिजिटल रुपए को 2 मोर्चों पर टेस्ट कर रहा है, एक होलसेल मार्केट के लिए और दूसरा रिटेल सेगमेंट के लिए। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क भी तैयार करने पर विचार कर रही है जिससे रिटेल सेगमेंट में सीबीडीसी को मौजूदा डिजिटल पेमेंट सिस्टम के साथ इंटरऑपरेबल बनाया जा सके। कुल मिलाकर आम लोगों को डिजिटल रुपए का बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसके आने के साथ ही तमाम आशंकाओं और सवालों पर भी विराम लग जाएगा।